रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू, देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से बोला गहरा अंदर, धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से बोला गहरा अंदर। इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर, जेब दलितर दिल है समंदर, जेब दलितर दिल है समंदर। राम राम सा आप घणो घणो स्वागत है अणी शो में जंडो नाम है राम राम उदयपुर। तो हुकम सर्दी आई है और सर्दी लार लारे खाओ पियो रो मौसम आई है। कई बन रहा है हाँ, गाजर हलवो या बचे मूंगरो हलवो। चलो खाओ पियो रो ध्यान आप राखी लोगा, लेकिन मंडे लार लारे आप एक चीज रो ध्यान जरूर रखजो, ओढ़वारो और पेरवारो खुदरो और अपने बाल बच्चा रो, ठीक है। यह बात तो वही की सर्दी रही, लेकिन बात बचे बात यह है कि इश्क और मुश्क हप्पा या नहीं हप्पे। तो अगर इश्क और मुश्क जमाना री नजरों नहीं हप सके तो मारी नजरों दो चीजें नहीं हप सके। पहला हुनरमंद लोग और दूसरा ऐसा लोग जो समाज और पर्यावरण वास्ते नवा नवा और न्यारा न्यारा काम कर रहा है। तो ऐसी बात है कि आपने इश्क और मुश्क करवा वाला तो आपने कॉलेज में भरे पड़े था, बड़े जैन देख लीजिए। लेकिन हुनरमंद लोग और समाज और पर्यावरण के वास्ते नवा नवा और न्यारा न्यारा काम करवा वाला लोगों ने कटे मिलोगा आपने शो में, जंडो नाम है राम राम उदयपुर। राम राम उदयपुर। तो आपने शो रे पहला एपिसोड में आप ही मिलांगा अनोखा बच्चों, उदयपुर बहुत अनोखा बच्चों, और वटारा बाद में आप ही चलांगा देसी चीजें दुकान पे। और क्योंकि उदयपुर तो आपनो कलारे क्षेत्र में कदर जाने माने शहर है नहीं, तो सब उल्लास में आप ही चलांगा उदयपुर री सब बड़ी आर्ट गैलरी देखवा। लेकिन सब पहले आप ही कटा मिलांगा उदयपुर रे अनोखा बच्चों। हाँ ध्यान रखजो गटी आपरी गोद में चढ़ना खुदकवा नहीं लाग जा बच्चा। चला जब भी कोई हमें इस तरह का डॉग मिलता है या कोई और जानवर मिलता है जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हम कुछ मदद कर पाते हैं, उसकी तकलीफ को कुछ कम कर पाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति मिलती है। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसको एपिलेप्सी की दिक्कत है और ये बहुत छोटी थी तो इसको किसी ने सिर में, बच्चों ने पत्थर मार दिया था बड़ा सारा, तब इसको कोई लेकर आया था हमारे घर पे। तो ये ठीक तो हो गई, पर तब से इसको रेगुलर दवाई देनी पड़ती है, नहीं तो इसको फिट्स आ जाते हैं। और बहुत समझदार और बहुत प्यारी बच्ची है। डैफी। हाँ ये बात सच है कि हमारे घर में एक भी कमरा या एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर ये बच्चे नहीं हों। ये छोटा सा था तब इसके पैर के ऊपर से किसी ने बाइक निकाल दी। जब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कुत्ता बुलाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, और हम इनको कुत्ता नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम इनको अपने बच्चे बोलते हैं। और ये वैसे भी हमारे बच्चों की तरह ही है, ये सब बच्चों की तरह है। कुछ चीज़ें हमें भी छोड़नी पड़ती हैं, कुछ एक सैक्रिफाइसेस तो होते हैं। जैसे कई बार अगर कोई हमारे घर में आना चाहे तो भी बहुत से लोग हैं जिनको डॉग से प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं आ पाते हैं या थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। हमारे अलावा जो दूसरे प्राणी हैं उनको भी सबको भगवान ने बनाया है, उनके अंदर भी उतनी ही फीलिंग्स हैं, उतने ही इमोशंस हैं। ये भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने बच्चों से करते हैं, ये भी उतनी ही केयर करते हैं। और जितना तकलीफ दुख हमें होता है, अगर हमें चोट लगती है या हमें कष्ट होता है, उतना ही तकलीफ और दुख इन्हें भी होता है। तो जब हम ये चीज़ें समझने लग जाएंगे कि हमारे दुख और खुशी और इनके दुख और खुशी में कोई फ़र्क नहीं है, उस दिन हम इनके साथ में हमारा व्यवहार बदल लेंगे। ये वो बच्चा है, इसको दिखाई नहीं देता लेकिन ये बहुत प्यारा है और ये सबको पहचान जाता है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं,
मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। तो देखिए आप अनोखा बच्चा जना है आप ही लोग कहीं कहाँ गंडकड़ा भूले भटके अगर याद आई जाए तो आप ही के बड़ा रोटी नाक दा पर अगर वो इस गंडकड़ो आपने नामिक भाव भाव करवा लग जाए तो आप ही गोली आप तो नरई केस देखा वेगा पर वहाँ कही है प्रवीण जी ने पूनम जी आपनो काम कर रहा है ने मने आप मारो काम करनो है कि नहीं। तो आओ अबार आप इस सबने भाजे लेन चला एक असी देसी चीजारी दुकान पे मुँह बतायो हो वो कही वे हाथ कंगन ने आरसी कही ने पढ़ा लिखा ने फारसी कही। जब मैं छोटा था तब मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है नरवानी, तो मैं सेकंड क्लास तक वहीं पर था। फिर उसके बाद हम उदयपुर आ गए थे। तो तब वहाँ पर हमारे घर में भैंस थी और मेरे दादी दूध निकालते थे और मम्मी और ये लोग तब वहाँ पर गोबर वोबर भी साफ़ करके और उसकी लिपाई भी करते थे। तो वो सब देख के उस टाइम अच्छा तो लगता था कि अरे ये सब है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता था। बस हम उस चीज़ को एंजॉय करते थे और वो जो घर का दूध आता था उसे पीते थे। पीछे खेत था हमारे घर के पीछे, तो वहाँ भी मस्त खुलापन था, एकदम घूमना फिरना वो सब था। फिर वो जब छोड़ के जब सिटी में आए तो उसकी कमी इतनी खलने लगी कि वो तब अब रियलाइज होता है कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है और ये हमें एक अच्छा इंसान बनाने को बहुत मदद करती जो हम ये सब चीज़ें देखते हैं। और हमारा पूरा मोटो है कि ये सदर्न राजस्थान पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हो। ऐसा था कि कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आना चाहिए कि न तो एग्रीकल्चर में कॉस्ट बढ़े और न फार्मर्स खेती छोड़े, तो उस पर काम करते थे। तो ऑर्गेनिक ऐसा लगा था कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है बिल्कुल और लो कॉस्ट फार्मिंग भी है, तो इस पर काम करना था। लेकिन लोग फार्मर्स तब ये चीज़ें उगाएंगे जब कंज्यूमर इसे लेना पसंद करेंगे, तो उसको एक मार्केट मिलना चाहिए था। तो मार्केट के लिए शुरुआत लोगों में डिमांड पैदा करनी थी। कुछ लोगों का ऐसा था कि भले हम कैसे विश्वास करें कि ये एक्चुअल ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है कि पूरा विश्वास पे चलता है। अगर हम सर्टिफाइड फार्मर्स से नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें हम फार्मर्स पे विश्वास है, हमने एक उनसे रिश्ता क्रिएट किया हुआ है। जो मैं 2 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ फार्मिंग पे, तो फार्मर्स से मिलते जुलते और एक विश्वास क्रिएट हुआ है। उनका हम पे है, मेरा उन पर है, तो ये विश्वास पर ही चलता है। आज भी अगर जो लोग हमसे लेके जा रहे हैं तो हमारे से विश्वास पर ही लेकर जा रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब कदी। अरे गद्दी आप पहली अपना खुद रो ध्यान रखांगा, पाछे अपनी धरती रो ध्यान रखांगा, जदी कामयाब वेंगा कई। तो कई मारा दादा बाबी भी कहता हा कई कि जटे पोटा है वटे रोटा है। तो या तो वेगी पोटा ने रोटा री बात, पर अबार मैं आप सबने लेन चलूंगा एक 80 आर्ट गैलरी में। बताया होगा आपने वो आर्ट गैलरी जने उदयपुर का बड़ा बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं जाने, पर मैं आपने लेन चलूंगा, चिंता मत करो, अबार लेन चलूंगा आप सब।
और बनी आटे आई ने है जो हर दीवार पे है जो पेंटिंग कराई, हर आदमी रे मन में मन री जा ख्वाहिश बा वहीं पे अंकित करी न है जो हर आदमी रो जो मन रो जो मन री जा कल्पना ही वह है जो बाने है जो ना दीवार पे जाहिर की दी, और हर आदमी री जब मन में है जो कोई ठेस ही वह अपनी माध्यमों है जो बाने है जो जाहिर करी ना आत्मा ने है जो शांति मिली। मैं उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ और यहाँ आने के बाद हमको ऐसा लगा भाई कि चारों तरफ सभी दीवारें हैं, लेकिन फिर ये पेंटिंग का काम आया, फिर हमको प्रोत्साहित किया गया, गोपाल जी ने पेंटिंग का काम है और आप करो, तो हमने फिर पेंटिंग चालू की। और फिर पेंटिंग में जो हमने कलर भरा, जो रंग भरे, फिर हमको विश्वास हुआ कि इसमें हम कलर भरे तो हमारी ज़िंदगी में भी वापस ये कलर है जो लौट सकता है। इसी विश्वास के साथ में हमने ये पेंटिंग की है। ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि पापा कहते हैं कि बेटा नाम करेगा, लेकिन ये सब कुछ हमारे ज़िंदगी में थोड़ा उल्टा हो गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। करीब 20 दिन ये वर्कशॉप चला है। इसमें 41 बंदियों ने भाग लिया है और उन्होंने अपनी जो भी अंदर की भावनाएं चित्रकला के रूप में दीवारों पे उकेरी है। इसके बाद में जो वर्कशॉप हुई उसके पूर्ण होने के बाद में बंदियों ने आपस में अभी भी वो मतलब लगे ही रहते हैं, किस कागज़ पे या कहीं और आपस में बैठ करके जहाँ भी है मतलब वो लगे रहते हैं कि अपन ने जो किया अच्छा किया और ऐसा करते रहें। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई क्रिमिनल है या प्रोफेशनल क्रिमिनल है या उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया है, उनको एक तरह से नकारा जाए। तो मुझे जब उनके साथ काम करता मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर ही काम कर रहा हूँ, बाहर के लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, कोई डर नहीं था कि यार ये कोई लोग बहुत अलग तरह के हैं। मुझे लग रहा है सब हम जैसे लोग हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे। प्राणा सू भी प्यारो लागे यो मारो राजस्थान जी, अलबेलो वीरा रो प्यारो मारो राजस्थान जी। प्राणा सू भी प्यारो लागे मारो राजस्थान जी, अलबेलो वीरा रो प्यारो मारो राजस्थान जी। जो दानो भी कानो रे जयपुरी अलवर टो कसी रोई जी, जो दानो भी कानो जयपुरी अलवरी टोका सिरोई दी, कोटा बूंदी आदि रे मिलकर जोत नई एक जोई दी। अरे छोटा मोटा चोखा रे मोती मिलकर हार बनायो जी, भारत मारे गले लगायो यो हार पुरोवे आयो जी। अरे धोला धोला धोरियारी या प्यारी या मुस्कान जी, अलबेलो वीरा रो प्यारो। तो यह है अपने उदयपुरी सबू बड़ी आर्ट गैलरी ने सबू बड़ा कलाकार जनारे वास्ते वाणानो परिवार समाज के पूरो देश जो है वो प्राणो प्यारो है। तो बार मु आपने और ज्यादा कई बताऊं, नामिक वणा ने भी बताई लेवा दूं जना अतरी मेहनत की थी, यानी कि किशन जी जो अणी शो ने लेन आया, अणी शो ने आपने सबरे हामे रखियो है। तो मु चाहूं कि अबार किशन जी भी नामिक बतावा रे। किशन जी कटे गया आप किशन जी कहिए हैं शो तो पूरा आना कर ली दो। अच्छा। और लास्ट में मने लटकाई जा रहा है खूब चालाक है करण जी। तो ठीक है यो जो शो की दो आप हैं आणि महीने तो ये खाली 3 नमूना हा उदयपुर रे रत्नारा तो अशा कतराई रत्न अपने बढ़िया पड़ा था का उदयपुर में है ने कोहिनूर। हाँ कोहिनूर भरा पड़ा था का है। तो आपरी जानकारी में भी ऐसा कोहिनूर है और नवा नवा न्यारा न्यारा काम कर रहा है। तो आप कटे बता सको माने शो में और माने लारे काम कर सको, न्यारा न्यारा सुझाव दे सको। तो आणि शो रे अंत में आपने माया बाया मोटियार टाबर ना बुजुर्ग लोग आशीर्वाद तो दे ही रहे आपने है ने। तो आप सब आशीर्वाद माने सिर माते और आप आईडी खुद नहीं आशीर्वाद दीदा काफी तो जीवता रहे जगमा ने काटा नहीं भागे माने दो ही पगमा। राम राम उदयपुर।
दबा के दो ही पगवा मारे है पर्दा दबा केता